Hello everyone, welcome to my channel. Without wasting any time, let us come our topic. हमारा जो टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कि हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसको डिस्कवर किया था, इसको नाम दिया था जॉन मार्शल ने। अगर इस सिविलाइजेशन के दूसरे नामों की बात करें तो वो है हड़प्पा सिविलाइजेशन, एंशियंट इंडस, इंडस सिविलाइजेशन, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो साइट सबसे पहले जिस साइट की खुदाई की गई थी, जो सबसे पहले साइट एक्सकेवेट की गई थी वो हड़प्पा थी। दैट्स वाई इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो ये 3200 BC से लेकर 1700 BC तक चली है। मेजर सिटीज़ जो है वो है हड़प्पा, मोहिंजोदारो, गैंडरीवाला, धोलावरी, राखीगढ़ी एटसेट्रा। हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट एक्सकेवेटर, जो सबसे पहले साइट जो खोदी गई थी वो हड़प्पा थी। दैट्स वाई इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, पहले भी मैंने आपको बताया। अगर हम देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक फैली थी, ये नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन कवर करती थी साउथ एशिया के, जिसमें हमारा मॉडर्न डे इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आता है, राइट। ये जानी जाती थी अपनी वेल प्लान्ड सिटी के साथ, ठीक है। इसकी जो सिटी थी, जैसे हड़प्पा की बात करें, मोहिंजोदारो की बात करें, ये वेल प्लान्ड थी। मतलब उस टाइम पे इनको अच्छे तरीके से प्लान किया गया था, राइट। लाइक रेक्टेंगुलर थी, इनके जो रोड थे वो 90 डिग्री पे थे, इनके जो घर बनाए गए थे वो इस तरीके से बनाए गए थे क्योंकि वो मेन रोड में ना खुल के जो लिंक रोड होते थे वहाँ पे खुलते थे। मतलब इनकी जो प्राइवेसी थी उसका पूरा ध्यान रखा गया था। अगर हम इनकी सिटीज़ की बात करें, उस टाइम पे इनके पास प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था, जहाँ की इंडोर टॉयलेट फैसिलिटीज़ थी। ब्रिक का, ये मकान बनाने के लिए ब्रिक का यूज़ करते थे और वो ब्रिक प्रॉपरली बनाई जाती थी विद स्टैंडर्ड साइज ऑफ 1:2:4। इनकी जो सिटी थी उसकी ग्रिड लाइक लेआउट थी, रेक्टेंगुलर लेआउट थी। और जो जैसे मैंने आपको बताया उनकी जो गलियाँ थी, जो रोड थे वो 90 डिग्री पे थे। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही सिटी बनाई जाती थी। और मैंने जैसे आपको बताया कि जो इनके घर थे, जो डोर थे, वो मेन स्ट्रीट में ना खुल के जो लिंक स्ट्रीट होती थी वहाँ पे खुलते थे। इवन की विंडोज़ भी इनकी मेन स्ट्रीट्स पे नहीं खुलती थी, सो दैट जो प्राइवेसी है वो मेंटेन रह सके। मेटलर्जी की नॉलेज थी। ब्रॉन्ज एज कहा गया है तो मतलब यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज़ किया जाता था। इन्होंने कम्युनिकेट करने के लिए पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बनाई थी, बट अभी तक हम उस स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए हैं। अब सो हम नहीं बता सकते कि इनके बिलीफ क्या थे, इंस्टीट्यूशंस क्या थे। नो डाउट हमें जो एविडेंस मिले हैं, जो कुछ चीज़ें मिली है वहाँ से हम गेस कर सकते हैं, बट इन्होंने जो लिखा था, जो इन्होंने पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बनाई थी, उसको अभी तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। माना जाता है कि 1900 BC में इसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। रीज़न था, ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे क्लाइमेट चेंज की वजह से मे भी बड़े ज़्यादा फ्लड आए, जहाँ सूखा पड़ा, जिसकी वजह से इनका डिक्लाइन हुआ। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इनका जो ट्रेड था उसकी कमी के कारण भी धीरे धीरे इनका डिक्लाइन हुआ। बट जैसे एक हिस्टोरिकल है GF हिल्स, इनका मानना है कि रिवर घाघर रिवर, जो उस टाइम की बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर थी, उसने अपना पाथ चेंज कर लिया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगे। अगर इम्पॉर्टेंट साइट की बात करें तो जो इनकी एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी लोथल, जो कि सदर्न मोस्ट सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ये डिस्कवर हुई थी 1954 में। इस सिटी में यहाँ पे इनके पास डॉक था, डॉक यार्ड था, बंदरगाह था, जिसके थ्रू ये व्यापार करते थे। इससे पता चलता है कि ये इंटरनल ट्रेड तो करते थे बट उसके साथ एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे। इस सिटी को माना जाता था मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगली सिटी पाई गई है आमरी। आमरी एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि इस टाइम पे अगर अभी की बात करें तो सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ पे पॉटरी पाई गई है और जो पॉटरी है उसकी ये विशेषता है कि वैसी ही पॉटरी हमें बलूचिस्तान और ईरान से भी मिली है। इट मीन जैसे हमने बात की कि इनके पास डॉक यार्ड था, ये एक्सटर्नल ट्रेड भी करते थे, तो मे भी बलूचिस्तान और ईरान के साथ इनके ट्रेड थे।
मोस्टली ये जो सिटीज़ थी ये रिवर के किनारे थी, है ना। जैसे मोस्टली जो सिविलाइजेशन होती है वो रिवर के किनारे पनपती थी। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट रिवर और हड़प्पन साइट्स की बात करें तो रिवर हड़प्पा जो था वो था रावी रिवर के किनारे, और इस टाइम पे ये जगह है पाकिस्तान और पंजाब में। मोहिंजोदड़ो, कोटिजी, चंद्वारो, अलादीनो, इनकी बात करें तो ये इंडस नदी के किनारे था, जो कि इस टाइम पे सिंध में है। इसके बाद रोपर, कालीबंगन, बनवली, लोथल, इनकी बात करें तो ये सतलुज, घाघर, हागरा इन नदियों के किनारे पे है, जो कि प्रेजेंटली पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात में है। ठीक है। जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन, मतलब यहाँ पे हमें हाई डायनेस्टी में साइट मिली है, वो हमें मिली है घाघर होकरा रिवर के किनारे। जो घाघर है उसी को पाकिस्तान में होकरा रिवर कहते हैं। तो मैक्सिमम डायनेस्टी जो साइट की है वो इन रिवर्स के किनारे मिली है। ठीक है। सबसे ज़्यादा नंबर में जो साइट मिली है वो कहाँ मिली है? वानवाली, जराखीगढ़ी में। ओके। यहाँ से हमें कुछ सील्स मिली है। सील्स लाइक ये ट्रेड करते थे तो वहाँ पे सील का यूज़ करते थे, तो वो हमें मिली है पशुपति सील, मदर गॉडेस सील, यूनिकॉर्न सील, स्वास्तिक सील। तो ये सील्स हमें यहाँ पे मिली है। एनिमल जो ये डोमेस्टिकेटेड करते थे वो थे ऑक्सन, बफेलो, गोट, शीप, पिग, हम्पलेस बुल, डॉग्स, कैट, हैमल, एलिफेंट एटेक्स्ट्रा। बट अगर जैसे हमने देखा कि कऊ का कोई भी ट्रेस वहाँ से नहीं मिला। ऐसे ये चीज़ें हमें इनकी सील से मिली है, लेकिन कऊ का कोई भी ट्रेस, इट मीन मे बी जहाँ हमें मिला नहीं, जहाँ मे बी उस टाइम पे कऊ को डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जाता था, राइट। और अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो जो हड़प्पा है वो उसको डिस्कवर किया था राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। एक साइट है फरमाना साइट, इसको ये जानी जाती है ब्यूरियल के लिए, मतलब यहाँ पे बड़े ज़्यादा कंकाल मिले हैं। इट मीन यहाँ पे ज़्यादा लोगों को दबाया गया है। ये हरियाणा में है। मोहिंजोदड़ो को डिस्कवर किया था R.D. बनर्जी ने इन 1922 में। चांदूदारो को डिस्कवर किया था M.G. मंजूमदार ने 1931 में, और कोटिजी को डिस्कवर किया था गुरे 1935। ओके। अगर हम वानवाली की बात करें तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि हरियाणा में है, इंडिया में। यहाँ भी सेम जैसे हमें यहाँ पे आमरी में मिला था, सेम ही वानवाली में भी पोट्री मिली है, जो कि मैच करती है पोट्री फोल्ड इन बलूचिस्तान एंड ईरान। ओके। राखीगढ़ी बिगेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट है, और ये हड़प्पा की प्रोविंशियल कैपिटल भी थी। मोहिंजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। मतलब यहाँ पे जब इसकी खुदाई कर रहे थे तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ से बड़े ज़्यादा कंकाल मिले हैं, मतलब कि मास नंबर में वहाँ पे डेड बॉडीज दबाई गई थी, इसलिए इसको बोलता है माउंट ऑफ डेड। यहाँ पे हमें मिलता है ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरीज, ये टर्म है जो रिलेटेड है मोहिंजोदड़ो। रोपर सबसे पहली साइट है जिसको खोदा गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। इसके बाद अगर हम उनके रिलीजन की बात करें तो एज सच कोई टेम्पल हमें नहीं मिला है, बट हमें डांसिंग नटराज मिले हैं, स्टोन लिंगम मिला है जो कि रिजेंबल करते हैं शिवलिंगम जिसकी पूजा करते हैं उससे रिजेंबल करते हैं। योनी फिंगरिंग्स मिली है, इट मीन मदर गॉडेस की भी पूजा होती थी। इसके अलावा एक मेल मिला है टोर्सो, जो कि रेड स्टोन का बना है और वो नेकेड है, जिसको माना जाता है कि इट हैज़ लिंक विद जैनिज्म। ओके। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।